आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स होते क्या हैं और डेटा टाइप्स का मतलब होता क्या है, डेटा टाइप्स बनते कैसे हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। आज हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में उसके पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है और किन किन जगहों पे किस किस तरह का डेटा टाइप्स यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने अभी तक बैकएंड में पूरा अभी अपना पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स को पूरा कवर कर लिया है। जो लोग का ऑपरेटर अभी क्लियर नहीं होगा, यूट्यूब पर सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में, वहाँ पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स पूरा हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के बाद हम लोग अपने प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अभी ये हमारा थ्योरी पार्ट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद से छोटे मोटे थोड़े थोड़े थ्योरी हमको मिलते रहेंगे जिसको हम नॉर्मली कवर करते चलेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो डेटा टाइप्स होता क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं हम। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ था, ये सभी क्या है, कोई मुझे कंफर्म कर देगा ये सभी क्या है। ये 128 तक, 1 से 128 तक बीट है, बीट है। गुड, बीट है। ये कंप्यूटर का बीट है। ठीक है, तो जो हमारा डेटा टाइप्स होता है वो कंप्यूटर के बीट पे ही वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अगर बोलूँगा कि 65 का बीट हमें निकाल के दीजिए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा बीट निकालने में? किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही बोल दूँ 66 का, ऐसे ही बोल दूँ 100 का, ऐसे ही बोल दूँ 120 का या 127 का। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि जैसा कि मैंने आप लोग को बीट वाइज ऑपरेटर में आप लोग को बीट निकालने के लिए पढ़ा दिया। म्यूट रखिएगा प्लीज़। बीट वाइज ऑपरेटर में मैंने आप सभी को बीट निकालने के लिए पढ़ा दिया कि ये बीट क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं और इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, बीट निकालने के लिए आप लोग सीख गए, तो हम लोग बात करते हैं मेन डेटा टाइप्स के बारे में। और यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये 1s कम्प्लीमेंट है और 2s कम्प्लीमेंट है। 1s कम्प्लीमेंट मैंने आप सभी को बता दिया कि जो हमारा ऊपर वाला है उसका अपोजिट निकालेंगे, और 2s कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले फिर हम ऊपर बताते हैं ये चीज़ होता क्या है। जो हमारा कंप्यूटर का बिट होता है, ठीक है, वो लाइज करता है 0 to 127 के बीच में। इसका मतलब होता है 0 to 2⁻7 -1। ठीक है, इस दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो आप बोल सकते हैं 0 to 128 127 या 0 to 2⁻7 -1। वो क्या चीज़ के लिए होता है, तो 8 बिट के लिए होता है। अब आप लोग बोलिए कि 8 बिट होता क्या है और होता कितना है, तो उस चीज़ के लिए पहले हम यहाँ पर आते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 चीज़ हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ऊपर वाले में कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 8 बीट का मतलब होता है 1 बाइट। इस चीज़ को सबको याद कर लीजिए कि मतलब अगर हम आपसे पूछे कि 1 बाइट का मतलब क्या होता है, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। ठीक है, अब वही 1 बाइट है, 1 बाइट है, और 1 बाइट का मल्टीप्लाई अगर हम 2 करते हैं 2 बाइट। अब मैं आपसे पूछूँ 2 बाइट कितना हुआ, तो आप बेसिकली बोलिएगा कि सर 1 बाइट इजकल टू 8 बीट, तो 2 बाइट इजकल टू 16 बीट। और वहीं अगर हम 4 बाइट पूछे तो वहीं 1 बीट इजकल टू 8 होता है, तो 4 बाइट इजकल टू हमारा 32 बीट सॉरी। तो वहीं 1 बाइट इजकल टू 8 बीट होता है, और 2 बाइट ऐसे ही जितना भी होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करते रहिएगा और निकालते रहिएगा। तो ये सबको क्लियर हो गया कि 1 बाइट इजकल टू 8 बीट। अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि 8 बीट का रेंज क्या होता है। ये हमारा 8 बीट का रेंज है। ठीक है, तो 8 बीट का रेंज ये होता है 0 to 127, या उसको हम बोल सकते हैं 0 to 2⁻7 -1। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं -128 जीरो से 127, ये हमारा जीरो है। तो ये हमारा माइनस वाला पार्ट इधर का हो गया, बीच में हमारा जीरो हो गया, और इधर हो गया हमारा प्लस वाला पार्ट। आप लोग ये पढ़े होंगे ना, पॉजिटिव निगेटिव वाला, बीच में हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। इस साइड हमारा निगेटिव वाला पार्ट होता है, इस साइड पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। तो जो हमारा 8 बीट होता है वो 8 बीट माइनस में कहाँ तक जा सकता है, तो माइनस में -128 तक जा सकता है, और प्लस में 127 तक जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमारा 8 बीट है, अब उसको हम इस फॉर्म में बात करें तो जो हमारा 8 बीट है वो -2⁻7 से जीरो आएगा,
और प्लस में जाने के लिए उसको टू दी पावर 7 माइनस 1 तक जाएगा। वैसे ही हमारा 16 बिट हो गया, तो 16 बिट हमारा माइनस टू दी पावर 15 से 0 आएगा, और अगर प्लस साइड में बढ़ना होगा तो हमारा टू दी पावर 15 से माइनस 1 जाएगा। वही 32 बिट का बात करें तो 32 बिट क्या होता है, माइनस 2 के पावर 31 से 0 तक आएगा, और पॉजिटिव में जाना होगा तो टू दी पावर 31 से माइनस 1 तक। अब ये चीज़ आप लोग बोलेगा कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का सिंपल ट्रिक ये है, यहाँ पर 8 बिट देखिए ना, तो टू दी पावर माइनस 1 है वो कर दीजिए, तो टू दी पावर माइनस 1 यानी 7 हो गया, ठीक है। तो 8 में से 1 गया तो यहाँ पर 7, तो बस माइनस 2 का पावर 7 से 0 हमारा हो गया, और प्लस साइड में माइनस प्लस 2 के पावर 7 से माइनस 1, ठीक है। तो हमारा जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उधर हमारा -1 नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला पार्ट में हमें -1 लगाना होता है, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, ठीक है। अब वही 16 बिट बात करें, जब 16 बिट पूछे तो 16 में से 1 माइनस कीजिए तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया, तो वही माइनस टू दी पावर 15, तो हमारा बीच में 0 हो गया, और प्लस में आने के बाद क्या करना है, सेम टू दी पावर 15 रहेगा, माइनस हट जाएगा निगेटिव। 1 मिनट। हाँ बोलिए। बोलिए। 127 से 127 तक ये होता है, मतलब ये है क्या, नंबर क्या है ये? अभी बता रहे हैं ना, मैंने बोला ना कि ये बताने के बाद आपको ऊपर चलेंगे। -127 से एक इंडियन, हम बता रहे हैं, आपका कंफ्यूजन नहीं क्लियर मतलब कर ये रहे होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है ये? हैं। रेंज है, ये रेंज है, 8 बिट का रेंज है, 16 बिट का, 32 बिट का, ये रेंज है, ठीक है। अब ये रेंज फाइंड कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, पहले ये देख लीजिए कि ये होता कितना है, ठीक है। तो इसको सिंपली याद रखने का ट्रिक बस मैंने बता दिया कि जितना बीट का हम बात करेंगे उससे एक कम पावर में रहेगा, और निगेटिव वाला पार्ट में हमारा माइनस रहेगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा और -1 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा पावर सेम रहेगा। 132 बिट है, तो 32 बिट का क्या होगा, टू दी पावर 31 से 0 हमारा हो गया, और हमारा पॉजिटिव साइड में आएगा टू दी पावर 31 माइनस 1। अब वहीं आपको बात करें, अगर हमारा 8 बिट हम देख लिए, हम 16 बिट देख लिए, 32 बिट देख लिए, अब वहीं 64 बिट का बोले तो क्या करिएगा, 64 बिट का रेंज क्या होगा, सूरज बोलिए, राहुल 64 बिट का रेंज क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे 64 बाइट का रेंज क्या होगा, मैंने अभी रेंज 2 का पावर 63, गुड से 0 तक, और माइनस टू दी पावर 63 से -1, वो हमारा क्या होगा, 64 बिट का रेंज होगा। वही 128 बिट का रेंज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू दी पावर 127 से 0 तक, और प्लस में रेंज का मेन यूज क्या होता है, इसका मेन यूज, प्रॉब्लम ये है। हाँ तो हम बताते हैं आपको, एक मिनट पहले निकालने का सीख लीजिए फिर यूज जानिए, ठीक है। पहले निकालने का सीख लीजिए एक मिनट। इसका यूज पता है क्या, बता ही देते हैं। इसका यूज है कि आपका इसका कोई यूज नहीं है, आपका ये कंप्यूटर यूज करता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि बीट किसके लिए होता है, बीट हमारे लिए नहीं होता है, ये होता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि बीट जो हमारा होता है बाइनरी, वो हमारा 0101 पे वर्क करता है। तो जो भी हम नंबर डालते हैं वो हमारा बाइनरी में आकर और उस पर बीट पे वर्क करता है बाइनरी के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारे नज़र में 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट ये होता है ना, ये बीट होता है क्या चीज़ के लिए, तो ये बीट और बाइट कंप्यूटर का क्या होता है, आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। जैसे अब हम आएंगे ना डेटा टाइप से बात करेंगे, तो डेटा टाइप से हम बात करेंगे, डेटा टाइप हमारा 2 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, मतलब उसका ये रेंज होता है, ठीक है। ये उसका रेंज होता है कि मैंने किसी को होता है ना कि खाने का रेंज, कि वो मिनिमम कितना खा सकता है जितना उसका भूख नहीं लगे, और अधिकतम कितना खा सकता है कि उसके बाद अब कुछ नहीं खाए, तो वही इसका रेंज है, ठीक है। अब डेटा टाइप्स हमारा क्या होता है, वो बीट पे वर्क करता है, मतलब अगर जो हमारा डेटा टाइप्स हमारा 2 बीट का है तो वो सिर्फ 2 बीट का ही जगह वो कैप्चर करेगा। अगर 2 बीट से ज़्यादा का सामान उसमें डलाएगा तो क्या करेगा कि वो फेंक देगा उसको, मतलब एरर आ जाएगा। तो यही काम करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, यूज अभी बता देते हैं आपको। जैसे इंटीजर है, इंटीजर हमारा कितना बाइट का है, 2 बाइट का है। तो मैंने क्या बताया, 2 बाइट का अगर हमें निकालना होगा रेंज, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 2 बाइट का निकालेंगे माइनस टू दी पावर
1 से हमारा ये हो गया 0 से टू द पावर 1 और -1। ये हो गया हमारा इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डेटा टाइप्स का रेंज। ठीक है, मतलब ये -2 तक जा सकता है और +2 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा का बिट में स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही इस सब का बिट हम लोग पढ़ते हैं काजिज के लिए, कि हमें पता करने के लिए कि डेटा टाइप्स में कितना रेंज होता है। ठीक है, तो बेसिकली बस आप इतना जान जाइए कि सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि हमारा 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा, बीट का रेंज कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो भी बीट होगा उसका पावर उसमें लगाएंगे, माइनस वाला पार्ट में माइनस लगाएंगे, 0 हमारा बीच में रहेगा और पॉजिटिव पार्ट में लगाकर -1 करेंगे। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया सब किसी को? ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया सब किसी को? हाँ, अब बात करते हैं कि ये हाँ हो बीट, गया। अब बात करते हैं कि ये रेंज हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 65 का अगर हम बीट निकालें तो क्या आएगा, 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, 66 का तो ये हमारा बीट होगा, 100 का ये हमारा होगा। तो वैसे ही अगर हम बोले कि आपका 127 का अगर हमको बीट निकालिए, तो 127 का बीट क्या होगा, 0 1 1 1 1 1 1 1। ये हमारा क्या हो गया, 127 का बीट। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है, 127 का बीट सबको क्लियर है कि हम इसको निकाले हैं। अब देखिए 127 का बीट हमने निकाला 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा कर देगा, तो 0 है तो 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, पूरा हमारा 0 हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्यों निकालते हैं, हमें कोई बताइए। टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्यों निकालते हैं, उसको निकालने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्यों निगेटिव निकालते डेटा हैं? को फाइंड करने। निगेटिव डेटा को फाइंड करने के लिए। और हमारा बीट जो होता है पॉजिटिव से 0 और निगेटिव तक जाता है, तो हमें पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट दोनों पता होना चाहिए। तो हमें पॉजिटिव पार्ट तो पता चल गया ना कि 127 है, अब 127 का निगेटिव पार्ट हमें फाइंड करना है। तो निगेटिव पार्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसका हम पहले बीट फाइंड करेंगे, तो हम लोगों ने बीट निकाल लिया। उसके बाद हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा कर देंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर दिया, अब वो हमारा 0 1 1, बाकी सब हमारा 0 0 0 0। तो अब ये हमारा कितना निकला, ये देखिए कितना बीट हमारा फाइंड हुआ, 1 1 पे एक है, 1 पे सिर्फ एक बचा है, तो यानी हमारा क्या हुआ, +1 की -1। हमने कितना फाइंड किया, +1 की -1, ये बताइए हमने कितना बीट फाइंड किया, +1 फाइंड किया कि -1 फाइंड किया, रिजल्ट कितना आया बताइए कोई फटाक से। -1। -1, क्योंकि हमने 127 तो हमारा प्लस पॉइंट है, अब 127 का टूज कम्प्लीमेंट करके हमने निगेटिव टर्म फाइंड किया कि 127 का हमें निगेटिव क्या होगा, तो 127 का हमारा निगेटिव क्या होगा पार्ट, -1। तो उसीलिए जब भी हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, जब भी हम पॉजिटिव लिख रहे हैं उस पॉजिटिव में हम -1 कर रहे हैं। इसका करने का यही रीज़न है कि जो हमारा 127 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बिट का हमारा रेंज कितना है, -128 से 0 और 127, और 127 का हमारा निगेटिव पार्ट कितना है, -1। तो 127 का 8 का मतलब बिट निकाल रहे हैं, तो हम 2 का पावर 7 -1 तो लिख दिए। हाँ, हम 2 का पावर 7 -1 तो लिख दिए, लेकिन हमें इसका निगेटिव भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो उस निगेटिव के लिखने के लिए हम जो नंबर का बाइनरी का बीट का जो हम 2s कम्प्लीमेंट करके निगेटिव निकाले हैं, हमें उस पॉजिटिव में से यहाँ पर निगेटिव को माइनस करके लिखना होता है। तो इसलिए हम 2 का पावर जब 7 यहाँ पर निगेटिव में लिख रहे हैं -2 का पावर 7, और पॉजिटिव में लिखने के टाइम हम 2 का पावर 7 और -1 करेंगे, जिससे हमारा ये 127 फाइंड होगा और ये हमारा 128 फाइंड होगा। अब ये चीज़ सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ये कोई डाउट है? तो बढ़िया है। अमृता आपको कोई डाउट? मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मानते हैं मैं मुझे मोबाइल का नंबर स्टोर करना है, हाँ 10 डिजिट का होता है,
मुझे मोबाइल का नंबर स्टोर करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप सही है? कौन सा डेटा टाइप लूं कि 10 डिजिट में उसमें देखिए हम बताते स्टोर हैं, कर सकूं? आप सुनिए। जैसे आप मोबाइल का डेटा लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो हमारा इतना के रेंज में आएगा, 2 बिट है ना, 2 बिट, 2 बिट इजकल टू हमारा 2 बाइट इजकल टू 16 बिट। 16 बिट का हमारा रेंज कितना है? -2^15 से हमारा +2^15। 2^15 का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग कितना हुआ? 32,000 के साथ आई थिंक अप्रोक्स होता है। आई थिंक हम क्लियर नहीं है, लेकिन 32,000 का अप्रोक्स होता है। इसका मतलब राहुल ये हुआ कि आप 32,000 नंबर आप इंटीजर के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। और अगर 32,000 के बाद कोई नंबर हमें स्टोर करना हो तो ये इस रेंज के बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब निकाल लीजिएगा कि 2^15 कितना होता है। अब 2^15 जितना होगा, ठीक है, उतना प्लस और उतना माइनस तक हमारा क्या करेगा? 16 बिट लेगा। और 16 बिट हमारा कितना लेता है? 2 बाइट। और 2 बाइट हमारा किसका है? इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमारा 2 बाइट लेता है। और 2 बाइट का रेंज मतलब क्या हो गया? तो हम 2 बाइट से फाइंड कर लेंगे। 2 बाइट हमारा क्या होता है? 16 बिट होता है। और 16 बिट का अगर हमको निकालना हो रेंज, तो 16 बिट के -2^15 से 0, और प्लस में हमारा 2^15 - 1, यानी अगर 2^15 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाइए, 2^15 आप कीजिएगा, ठीक है, तो वो जितना आएगा उतना प्लस, और 0 के बाद उतना माइनस के बीच का, मतलब माइनस में भी उतना जा सकते हैं और प्लस में भी उतना जा सकते हैं। अगर उतना के बीच का कोई नंबर अगर आप लेते हैं या कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर उतना के रेंज के बीच में उसका रिजल्ट आता है तो आपका इंटीजर के थ्रू ले लेगा। और अगर उससे बाहर होता है तो कोई आपको उससे बड़ा डेटा टाइप से याद करना होगा। तब उससे बड़ा डेटा टाइप्स कौन है? लॉन्ग है। अब लॉन्ग देखिए, तो लॉन्ग कितना लेता है राहुल? लॉन्ग कितना लेता है? 4 बाइट्स। 4 बाइट का मतलब क्या हुआ? कितना बिट? 4 बाइट का मतलब कितना हो गया? 32 बिट। 32 बिट। 32 बिट का रेंज क्या होगा? लॉन्ग लॉन्ग पहले 4 बाइट लेता था, इस समय 8 बाइट लेता है। अभी करंट में? ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि कितना बाइट लेता है। हाँ, हर हो सिस्टम सकता पे है, अलग अलग लेकिन बेसिक होता है। बेसिक राहुल यही है कि इंटीजर 2 बाइट लेता है और लॉन्ग हमारा 4 बाइट लेता है, ठीक है। नहीं, और हम सीधा बात ये समझना चाह रहे हैं ना कि मैथ हम करते भी थे मेरा, बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मानते हैं मुझे 10 वो डिजिट लेना है, तो किस डेटा टाइप में हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ कौन सा डेटा टाइप लें कि उसमें हम 10 डिजिट तक उसमें स्टोर कर सके। हाँ तो ये वही, चीज इम्पोर्टेंट है जानना। हाँ तो यही चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये रेंज जो हम लोग जान रहे हैं ना, रेंज हमको दिखता है कि कहीं हमको फायदे नहीं दिख रहा है। तो रेंज आप बस नॉर्मली खुद से सोचिए राहुल। देखिए, आपको पता चल गया कि इंटीजर डेटा टाइप जो हमारा है 2 बाइट का है, और 2 बाइट का मतलब हमको पता चल गया कि हमारा क्या है? 16 बिट होता है। अब 16 बिट का रेंज आपको पता है कि 2^15, बस मन में इतना याद रखिएगा, 2^15। अब 2^15 आप समझ रहे हैं कितना हुआ? 2^15 कितना होता है? 2^15 लगभग 32 कितना होता है? एक सेकंड हम कर ही लेते हैं आप लोग को, वेट, हम क्लियर करके बता ही देते हैं। 2^15 का 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ बोले नहीं थे? 32,768, ठीक है। 32,768 हाँ, अड़सठ तो होता है। 32,768 प्लस और माइनस अगर आप लेते हैं कोई भी नंबर, अगर मानिए कैलकुलेशन करते हैं, तो मानिए अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 400 × 400 तो कितना होगा? 16,000 होगा। वहीं आप करते हैं 500 × 500, 25,000 होगा। 600 × 600 तो कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। तो अगर आप इंटीजर में कोई कैलकुलेशन करते हैं जो आपका 32,768 के प्लस में है, या अगर -32,768 से और कम है,
ठीक है। अगर इससे अगर आगे होगा तो आपका इंटीजर डाटा टाइप्स क्रैश हो जाएगा और इंटीजर इतना नहीं ले पाएगा। अब क्लियर हो गया? तो आपने जो बोला 10 नंबर हमें लेना है, तो यूजर से आप 10 नंबर इनपुट में ले रहे हैं तो नंबर आपका वो 10 ले लेगा, क्योंकि जब आप नंबर इंटर करेंगे ना, मोबाइल नंबर, तो वो नंबर उसके लिए सिर्फ वो 10 डिजिट ही है, ठीक है। लेकिन जब उसी नंबर का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट फाइंड होगा, वो रिजल्ट हमारा अगर 32,768 से एक भी ज़्यादा आएगा तो वो हमारा इंटीजर में नहीं लेगा, अगर उससे कम आएगा तो ही हमारा इंटीजर में लेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने लॉन्ग डेटा टाइप्स के बारे में। तो लॉन्ग क्या करता है, हमारा 4 बाइट लेता है। 4 बाइट का मतलब हो गया 32 बिट। अब अमृता बताएंगी 32 बिट का हमारा रेंज क्या होगा। शॉर्टली बताइए 32 बिट का रेंज हम कितना का पावर लेंगे। 2 का पावर -31। गुड, 2 के पावर 31, ठीक है। माइनस में आ जाइए, -2 के पावर 31, और यहाँ आ जाएंगे, अगर हम प्लस में आएंगे तो 2 के पावर 31 -1, ठीक है। तो अब यानी 2 का पावर 31 जितना होता है उतना अब आप लॉन्ग में ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोगों को करने को आएगा। तो आप नॉर्मली अगर कैलकुलेशन करते हैं, जिसका नॉर्मल आता है वो सभी लोग इंटीजर का यूज़ करेंगे जिसका रेंज होता है 2 बिट का, और बाकी अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो सभी लोग लॉन्ग का यूज़ करेंगे जिसका रेंज होता है 4 बिट का। और बाकी फ्लोट, फ्लोट की अब मतलब क्या होता है, फ्लोट का पता है सब किसी को, फ्लोट क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप्स किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? डेसिमल वैल्यू के लिए यूज करते हैं। डेसिमल वैल्यू के लिए। गुड। डेसिमल इंटीजर सब किसी को पता है? दशमलव वाला डेटा के लिए इंटीजर हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5, जो हमारा मेन डाटा, सॉरी, काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर होता है उसके लिए हम करते हैं। लॉन्ग भी हम लोग नंबर के लिए करेंगे, बस अगर नंबर जो हमारा है 32,768 से ज़्यादा का आ रहा है तो हम लोग वहाँ पर लॉन्ग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फ्लोट डेटा टाइप्स क्या है कि फ्लोट हमारा होता है फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, मतलब डेसिमल वैल्यू के लिए, कि अगर हमें कहीं 1.5 का यूज़ करना पड़े तो वहाँ पर हम लोग फ्लोट का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं डबल। और फ्लोट का भी क्या होता है, 2 बाइट का होता है। फ्लोट क्या होता है हमारा, 2 बाइट का होता है। 2 बाइट का मतलब 32,468। अगर 32,468 के बीच में अगर हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो हमारा फ्लोट के अंदर काउंट होगा। अगर वही फ्लोट वैल्यू अगर हमारा 32,768 से ज़्यादा होता है तो फ्लोट का भी हमारा क्या है, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल। इस डबल का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डबल जो हमारा होता है 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट का यूज़ करेंगे जो हमारा डबल होता है, किसके लिए, तो फ्लोट वैल्यू के लिए। और इंट वैल्यू के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग का यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा 5 नंबर का डेटा टाइप्स होता है कैर। कैर हम लोग का किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कोई बताएगा? कैर किस चीज़ के यूज के लिए होता है, कोई बता देगा? कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के लिए। गुड। कैर होता अल्फाबेट है के हमारा लिए होता है। कैरेक्टर वैल्यू के लिए, जैसे ए बी सी डी वगैरह जो भी नंबर वगैरह होता है, तो कैर हमारा होता है कैरेक्टर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो कैरेक्टर का हमारा कितना होता है, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब हो गया हमारा 8 बिट। तो कैरेक्टर हमारा, आप कैरेक्टर थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, कैरेक्टर का ना कैलकुलेशन होता है और ना ही कैरेक्टर आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर आप कितना कैरेक्टर आप यूजर से लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीजिएगा, 10 लीजिएगा, उससे ज़्यादा करेक्टर तो कोई यूजर्स लेगा नहीं। तो इसीलिए करेक्टर हमारा 1 बाइट का रेंज रहता है, इतना ही में आपका काफ़ी हो जाता है। इससे ज़्यादा आप खुद से ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका 1 बाइट का मतलब हो गया 127, मतलब -128 से 127 के बीच में। तो 128 127 को आप कैरेक्टर ले ही नहीं लेना ही आपको, यूज़ ही नहीं है, तो इसीलिए ये सिर्फ 1 बाइट का होता है। तो क्लियर हो गया। ये इंटीजर होता है हमारा, इंट होता है, इंटीजर इसको बोलते हैं। ये हमारा होता है 2 बिट का, ये 1 2 3 लेता है। लॉन्ग हमारा होता है 4 बाइट का, जिसको हमको इंटीजर का ही ज़्यादा पार्ट लेना होता है तो लेते हैं। फ्लोट हो गया हमारा फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब हो गया डेसिमल वैल्यू के लिए, ठीक है। डबल होता है हमारा, फ्लोट का ही पार्ट होता है डबल, अगर हमें ज़्यादा वैल्यू लेना होता है तो हम ये 4 बाइट का होता है, इसको यूज़ करते हैं। कैर जो हमारा होता है 1 बाइट का होता है, और कैर हमारा किस चीज़ के लिए होता है, हमें कैरेक्टर लेने के लिए, ABCD वगैरह के लेने के लिए, ठीक है। यहाँ तो सब वो क्लियर है, आप बताइए। जी। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अमृता, सुमित, राहुल, अभिनव, सोनू, नो, कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो डाउट है।
सुनाओ का होता है। लेकिन क्या लेकिन बोले? साउंड आ रही है, वॉइस आ रही है? आ रही है। ठीक है, चलिए लो। तो अब हम मेन चीज़ बात करते हैं, जो चीज़ हमें डेटा टाइप्स द्वारा प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। क्या चीज़? तो डेटा टाइप्स के फॉर्मेट्स के बारे में। अभी ये सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबको ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि ये चीज़ मिस हो जाएगा तो फिर आप लोग को आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सी लैंग्वेज के फॉर्मेट बारे में, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल का यूज ही नहीं करना है। क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग होता है उसमें आपको डिफाइन करना होता है ये सब चीज़, मतलब सॉरी, डिफाइन तो इसमें भी करना होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको बार बार यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसका एक सी लैंग्वेज में फॉर्मेट होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में हर डेटा टाइप्स का एक फॉर्मेट होता है। तो अगर आप यूजर से नंबर लेते हैं तो आपको उस फॉर्मेट का यूज़ करना होता है, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब हो गया कि आपका जो आपका इंट में आके स्टोर हो रहा था वो आपके अब फॉर्मेट में आके स्टोर होगा, ठीक है। यानी डेटा टाइप से रिलेटेड जो भी अगर हम इनपुट यूजर से लेंगे, ठीक है, वो हमें इसी फॉर्मेट में ही आकर स्टोर होगा, ना कि कहीं और स्टोर होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए अगर हमें यूजर से इंटीजर डेटा टाइप लेना होगा, तो इंटीजर डेटा टाइप लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? परसेंट डी। परसेंट डी का यूज़ करेंगे हम लोग यूजर से। अगर इंटीजर डेटा टाइप्स लेना होगा तो हम लोग परसेंट डी का यूज़ करेंगे। अगर हमें लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करना होगा तो हम लोग परसेंट एल डी, मतलब लॉन्ग, और ये कैची का इंटीजर का ही पार्ट होता है, तो इंटीजर क्या है? डी है, और लॉन्ग तो परसेंट एल, और इंटीजर का ही है तो डी, तो परसेंट एल डी। ये सबको याद रखिएगा, लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेगा, ठीक है। अब फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम लोग डेटा टाइप्स का कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? परसेंट एफ। बहुत देखिए याद करने में ईजी है। इंट का परसेंट डी, लॉन्ग का परसेंट एल डी, और फ्लोट का परसेंट एफ, और डबल का परसेंट एल एफ। अब आप लोग बोलिएगा सर ये डबल है तो डबल का एल क्यों लिखा हुआ है? तो डबल का एल एफ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये भी एक लॉन्ग ही है। जैसे इंटीजर के लिए लॉन्ग है, क्योंकि इंटीजर का डेटा टाइप डी है, डी है इसका भी, और लॉन्ग यूज़ करते हैं हम लोग 4 बाइट के लिए, तो यानी इससे बड़ा वाला पार्ट। तो बड़ा वाला पार्ट के लिए भी यहाँ भी हम लोग एल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका भी जो फॉर्मेट होता है एल होता है। डबल का फॉर्मेट क्या रखेंगे? परसेंट एल एफ। और कैर का क्या होता है? परसेंट टी। तो ईजिली याद रखिएगा कैर का। जी बोलिए। बोले ऊपर वाला जो आप 8 बिट 16 बिट जो समझाए हैं, हाँ उसको समझाइएगा, मतलब कितना से कितना रेंज तक रहता है? -127 से सब समझा दिए, वीडियो कॉल अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बस ठीक। अभी बस जरूरी जो है उसको देख लीजिए, ठीक है। जरूरी बस आपका ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट के लिए बताएंगे, अब हम पूछना स्टार्ट करेंगे। फटाफट सबको ध्यान में एक बार देख ले, 5 मात्रा है, 5 को जल्दी से याद करें, अभी हम पूछेंगे सबकी से पारा पारी। इंटीजर का परसेंट डी, लॉन्ग का बस वही परसेंट डी इंटीजर का होता है, और उसमें बस एल ऐड कर लेंगे लॉन्ग का, ठीक है। फ्लोट का बस फ्लोट का फर्स्ट वाला लेटर उठाएंगे, परसेंट एफ। डबल का वही परसेंट और एल एफ कर देंगे, क्योंकि फ्लोट के लिए यूज होता है तो एल एफ कर देंगे, और कैर के लिए परसेंट एफ। जल्दी से इस चीज़ को देखिए लो, पाँचों को। इंटीजर परसेंट डी, लॉन्ग परसेंट एल डी, फ्लोट परसेंट एफ, डबल के लिए परसेंट एल एफ, और कैर के लिए परसेंट सी, ठीक है। और एक और बात बताते हैं आप सभी को, ध्यान रखिएगा। सभी लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे। हम टेलीग्राम में क्या करेंगे? पोल बनाकर डालेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप में भी डाल देंगे, व्हाट्सएप भी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करेंगे? पोल बना के डालेंगे। जो डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं, चाहे बिट्स वगैरह होते हैं, या जो भी ऑपरेटर अभी तक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, उस चीज़ से रिलेटेड हम क्वेश्चन बना बना कर, ना कि क्वेश्चन के थ्रू, डायरेक्ट पोल के थ्रू आप लोगों से ग्रुप में हम पोल करा देंगे, जिससे आप लोग पोल कीजिएगा और आप लोग का आंसर मिलेगा। अगर व्हाट्सएप पे कराएंगे तो व्हाट्सएप में दिक्कत ये होता है पोल करने पे कि आपको आंसर पता नहीं चल पाएगा कि आंसर राइट क्या है, हम जो टिक किए हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन टेलीग्राम पे क्या होता है,
क्विज टाइप का अगर हम चलाएंगे तो क्विज टाइप वहाँ पर चलाने में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा 4 ऑप्शन में, जैसे ही एक ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा तो आप अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत आपको बता देगा कि कितना % लोग सही किया और कितना % लोग गलत किया है। तो वैसे ही हम टेलीग्राम में ही बना के डालेंगे। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उस तरह छोटा छोटा एक क्विज वगैरह लेते रहेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास में समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ सब किसी को क्लियर हो गया ना, डेटा टाइप्स का फॉर्मेट।